के सौरभ मर्डर केस में नई नई जानकारियां, नए नए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। अब तक आपको हमने बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरीके से सौरभ का मर्डर उनकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया, जिसके बाद अब वो न्यायिक हिरासत में भी हैं। अब इस केस में आज जो हमारे सामने नई जानकारी आई है वो ये है कि पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। साथ ही साथ मुस्कान के जो पड़ोसी हैं, सौरभ और मुस्कान के, उन्होंने उस घटनाक्रम का एक वीडियो बनाया, उसमें क्या नई जानकारी उन्होंने बताई, और एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है, उसके बारे में भी तमाम जानकारियां, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। विभावरी मेरे साथ हैं। विभावरी, क्या लेटेस्ट अपडेट हैं सौरभ मर्डर केस में, जो जानकारी हमें आज पता चल रही है? एक तो वीडियो हमारे पास सामने आया है, ड्रम को निकालते हुए ले जाते हुए पुलिस वालों के, कई सारे पुलिस वाले, और बहुत दूर से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो को जिसने रिकॉर्ड किया है वो इनकी पड़ोसी हैं, मुस्कान और की। सौरभ के, हाँ, उनके घर की पड़ोस, कुसुम नाम है इनका। इन्होंने ही वीडियो रिकॉर्ड किया, जो हमारे पास इनपुट आए हैं उसके हिसाब से इन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और इन्होंने आज मतलब ये वीडियो हमारे पास आया है। ये तब का वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब 18 तारीख को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अगले दिन का है, जब पुलिस ड्रम को निकालने गई थी, तब का है। तो जो बताया उनकी पड़ोसी ने कि उनकी बोलचाल थी मुस्कान से, और मतलब अच्छा दोनों का व्यवहार था। उनके घर का जो पीछे का कमरा था, उसका दरवाज़ा, इनकी पड़ोसी है, उनके आंगन पर खुलता था। वो जब साहिल ने आना जाना शुरू किया था मुस्कान के घर पर, तो उन्हें पता चला था, मतलब वो जैसा उन्होंने बताया कि रात में करीब 2 बजे आता था, 3 बजे आता था, तो उन्हें ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। और उसके आने के बाद से मुस्कान का जो बिहेवियर था अपनी पड़ोसी के प्रति, वो भी थोड़ा बदला था। और जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें भी नहीं पता चला कि इतना बड़ा कुछ केस हुआ है, और जिस कमरे में रखा गया होगा ड्रम, वो कमरा भी, उसी कमरे का दरवाज़ा इनके आंगन पर खुलता है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये उसी दिन का है जब पुलिस उस ड्रम को निकाल रही थी जिसमें उनकी बॉडी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ऑडियो क्लिप जो है वो भी वायरल हो रही है, क्या उसके बारे में अगर आप जानकारी बताना चाहें? जो ड्राइवर है, जो चैट का जिक्र हो रहा है कई जगह पे, कई वीडियोस में। ये ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप चैट की है, जो मुस्कान ने ड्राइवर को भेजी थी। ये एक बार सुना भी देते हैं, फिर बताते हैं। भैया, आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा। बस ये मर्डर करने के बाद ये जब घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, उस दौरान उसका बर्थडे पड़ा है। उसके जो बॉयफ्रेंड था साहिल, उसका बर्थडे पड़ा था। तब इसने मुस्कान ने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई 12 बजे हमें केक काटना है, तुम केक ले आना उसके लिए, और मुझे फ़ोन मत करना, बस मुझे मैसेज कर देना तो मैं ले लूँगी आके। और पुलिस ने आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सारे अपडेट्स के साथ। तब पुलिस ने भी बताया कि ड्राइवर पर भी जांच की जाएगी कि ड्राइवर को पहले से ही पता था कि नहीं पता था, क्योंकि ड्राइवर उनके साथ रहा था। तो ड्राइवर का क्या रोल है, उसकी भी जांच करेंगे। जी, ये अभी तक जो इस पूरे केस में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हमारे सामने है। विभावरी, मैं चाहता हूँ एक बार हम टाइमलाइन भी दर्शकों को बता दें। कब इस केस के बारे में हमें पता चला सबसे पहले, और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है? 24 फरवरी से ये पूरा केस जो हमारे पास है शुरू हुआ है, कि जब सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया था, उसके बाद 25 तारीख को उसने अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट किया है इन्होंने। उसके बाद 28 तारीख को अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उसके बाद 3 मार्च को और जो वो वीडियो एक वायरल हो रहा है, जो कुछ सेकंड का, जिसमें वो डांस कर रहे हैं सौरभ और मुस्कान, वो भी शायद बेटी के बर्थडे का ही बताया जा रहा है। और उसके बाद 3 तारीख को ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जब उन्हें ड्रग देकर बेहोश किया गया, फिर मर्डर हुआ, फिर बॉडी के टुकड़े किए गए। ये 3 और 4 तारीख के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर 4 मार्च को अपनी बेटी को ये छोड़कर शिमला के लिए ये लोग निकल गए साहिल के साथ, साहिल और मुस्कान। फिर ये लोग लौटते हैं 17 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद मुस्कान अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताती है। फिर 18 तारीख को केस खुलता है, गिरफ्तारी होती है, और फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने निकल के आती हैं। वो ड्रम निकाला जाता है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। और अब जो सौरभ शुक्ला हैं, उनके
जो दोस्त हैं उनका बयान सामने आया है, जिस होटल में ये लोग ठहरे थे मुस्कान और साहिल, उसके संचालक का बयान भी सामने आया है। तो अब धीरे धीरे करके जी। कई अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं। कई ऐसी कड़ियां और जुड़ रही हैं, कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि आप जिस होटल में रुके, कुछ दोस्तों के जहां से ड्रम खरीदा गया, वहां जहां से वो चाकू खरीदा गया जिससे सौरभ की हत्या की गई, और अब जो नई जानकारी आई है, जो उनके पड़ोसी हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाया, जो ऑडियो क्लिप जो वायरल है ड्राइवर के फ़ोन से जो कनेक्टेड थी, उसके बारे में जानकारी सामने है। पुलिस भी अभी और तफ्तीश कर रही है। उनके पास अभी जो जानकारियां सामने आई वो उन्होंने अभी साझा की हैं, लेकिन इस केस में कई और नई चीज़ें पता चल रही हैं और हर रोज़ हर एक दिन एक नया अपडेट हमारे सामने आ रहा है। जो भी नई चीज़ें पता चल रही हैं वो लल्लन टॉप पर आपको पहुंचाई जा रही हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।